कहानी की शुरुआत में छोटी सुजुमे को दिखाते हैं जो अपनी मोम को ढूंढ रही होती है। सुजुमे की मोम उसके बचपन में ही एक अर्थक्वेक की वजह से मर गई थी। वो अपनी मौसी के साथ क्यूसुफ शहर में रहती है। अचानक सुजुमे की आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। फिर सुजुमे स्कूल जाती है। रास्ते में उसे एक हैंडसम लड़का दिखता है। उसका नेम सोता होता है। सोता सुजुमे से आसपास के खंडरों के बारे में पूछता है। सुजुमे बताती है कि वो उस पहाड़ पर है। सुजुमे रास्ते में सोता के बारे में ही सोच रही होती है। उसे लगता है कि वो सोता को जानती है। सुजुमे बीच रास्ते से ही उन खंडरों की तरफ मुड़ जाती है जहाँ सोता जा रहा होता है। सुजुमे को वहाँ एक दरवाजा दिखता है जिसे खोलने पर सुजुमे को वही जगह दिखती है जहाँ वो अपनी मोम को सपने में ढूंढती है। सुजुमे अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जा पाती। तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ता है। सुजुमे जैसे ही उसे निकालती है वो एक बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाता है। सुजुमे ये सब देखकर डर जाती है और वापस अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल में सुजुमे को उन खंडरों से रेड कलर का धुआं उठते दिखाई देता है लेकिन किसी और को वो नजर नहीं आता। तभी सबके फोन पर भूकंप का इमरजेंसी अलर्ट आता है। सुजुमे उस जगह को देखने वापस जाती है। वहाँ सुजुमे को सोता उस दरवाजे को बंद करता हुआ दिखता है। सुजुमे को देखकर सोता पीछे गिर जाता है। फिर धरती से गोल्डन स्ट्रिंग्स निकलने लगती है जो उस रेड कलर के स्मोक में जाकर मिल रही होती है। सोता को दरवाजा बंद करते देख सुजुमे भी उसकी हेल्प करती है। सोता डिवाइन गॉड से हेल्प मांगता है जिससे उस दरवाजे पर एक लोक बन जाता है। फिर सोता उस लोक में एक की डालकर दरवाजा बंद कर देता है जिससे वो रेड स्मोक गायब हो जाता है। सुजुमे के पूछने पर सोता बताता है मेहराब के पत्थर से दरवाजा बंद हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ। इस शैतानी कीड़े को नॉर्मल आदमी नहीं देख सकते। सोता उसे सब कुछ भूलकर वापस घर जाने को बोलता है। सुजुमे उसके हाथ पर लगी चोट देखकर उसे अपने घर ले आती है। जिसके बाद वो एक छोटी चेयर पर बैठकर जिसके 3 पैर होते हैं उसके जख्मों पर पट्टी बांधती है। फिर सोता बताता है कि वो एक डोर कीपर है। हमारी धरती के नीचे वो शैतानी कीड़ा रहता है। अगर वो बाहर आ गया तो तबाही मचा देगा। तभी वहाँ वही कैट आती है जो सुजुमे को उस दरवाजे के पास पड़े पत्थर से बिल्ली बनकर भागते हुए दिखी थी। सुजुमे उसे खाना देती है जिससे वो कैट सुजुमे को पसंद करने लगती है। कैट बोलती है सुजुमे तुम मुझे अच्छी लगी। कैट को बात करता देख वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो कैट सोता की सोल को उस चेयर के अंदर डाल देती है जिसके ऊपर वो बैठा होता है। सोता उस कैट का पीछा करने लगता है। सुजुमे भी उनके पीछे जाती है। रास्ते में कुछ लोग उनकी पिक्स ले लेते हैं। वो कैट भागकर एक पानी के जहाज पर चली जाती है और वहीं से एक छोटी बोट में जंप करती है जो कि उसी डेस्टिनेशन पर जा रही होती है जहाँ बड़ी बोट जा रही है। सुजुमे अपनी मौसी को कॉल करके बताती है कि वो आज अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर पर ही रहेगी क्योंकि वो उस जहाज में होती है। सुजुमे सोता को उस बिल्ली के स्टैचू के बारे में बताती है जिससे सोता समझ जाता है कि वही मेहराब का पत्थर है जिसने उसे चेयर में कैद किया है। सोता बोलता है तुमने उसे आजाद किया। मैं एक पहरेदार हूँ जो उन दरवाजों को बंद करता है जिससे वो शैतानी कीड़ा बाहर आ सकता है जिससे भूकंप जैसी चीजें ना आए। और वो मेहराब का पत्थर इसमें उसकी हेल्प करता है और बोलता है कि कल तुम अपने घर वापस चली जाना। सुजुमे को फिर से सपना आता है। सुजुमे जैसे ही गेट ओपन करने वाली होती है उसकी आँख खुल जाती है। मॉर्निंग में जहाज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। सुजुमे फोन पर देखती है कि वो घर से काफी दूर आ गई है। सोता उसे घर वापस जाने को बोलता है। सुजुमे सोशल मीडिया पर उसी बिल्ली को देखती है। क्यूट होने की वजह से लोगों ने उसकी पिक्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी और उसे दाइजी नाम दिया था और साथ में सोता की पिक्स भी जो एक चलने वाली चेयर होता है। सोता को ऐसे देखकर सुजुमे भी उसके साथ दाइजिन को ढूंढने जाती है। रास्ते में उन्हें एक चीका नाम की लड़की दिखती है जिसके सारे ऑरेंज एक झटके की वजह से नीचे गिर जाते हैं। सुजुमे और सोता किसी तरह उन ऑरेंजेस को पकड़ लेते हैं। चीका उससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी सुजुमे पास से ही उस वॉर्म को देखती है। सुजुमे उस वॉर्म की ओर भागती है। चीका उसे अपनी बाइक से लिफ्ट देती है। सोता जल्दी से भागकर आगे जाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है लेकिन एक कुर्सी होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। सोता सुजुमे को आंखें बंद करके वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज सुनने को कहता है। फिर सोता अपने डिवाइन गॉड से प्रे करता है और सुजुमे को उस की को दरवाजे में लगाने को बोलता है जिससे वो वॉर्म गायब हो जाता है। फिर दाइजिन वहाँ आकर बोलता है कि तुमने तो कमाल कर दिया लेकिन वो दरवाजा फिर से खुलेगा। जिसके बाद दाइजिन वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में चीका उसे अपने घर ले आई थी। वो सुजुमे को नए कपड़े और खाना देती है। जिसके बाद वो फोन पे अपनी मौसी को अपनी लोकेशन बताती है। चीका और सुजुमे अब अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। चीका सुजुमे से उस कुर्सी के बारे में पूछती है तो सुजुमे बताती है कि वो मुझे मेरी मोम की याद दिलाती है। मॉर्निंग में सुजुमे सोता को सोशल मीडिया पर दाइजिन की पिक्स दिखाकर बोलती है कि वो एक पुल पर है। चीका उसे नए कपड़े और एक बैग देकर उसे रास्ते में छोड़ देती है। फिर सुजुमे को एक औरत लिफ्ट देती है जिसके 2 बच्चे होते हैं। उस औरत को कॉल आता है कि आज उनकी बेबी सीटर काम पर नहीं आ सकती जिस वजह से वो सुजुमे से पूछती है क्या एक दिन के लिए तुम उनके बच्चों का ध्यान रख सकती हो। दरअसल वो लेडी एक बार चलाती है। कोई रहने की जगह ना होने के कारण सुजुमे भी हाँ कर देती है। सुजुमे और सोता उन बच्चों को किसी तरह संभाल लेते हैं। उसकी मौसी तमाकी उसे ढूंढने निकल जाती है। सुजुमे उस लेडी की शॉप पर दाइजिन को देखती है जिसके बाद वो उसका पीछा करती है। दाइजिन को देखकर सोता भी उसके पीछे जाता है। दाइजिन बोलता है
सुजुमे कैसी हो तुम? तभी सुजुमे पास से उसी शैतानी कीड़ी को निकलते देखती है जो एक बंद पड़े अम्यूजमेंट पार्क के एक झूले से निकल रहा होता है। सोता दाइजिन को पकड़ने जाता है और सुजुमे दरवाजा बंद करने दाइजिन और सोता गलती से पार्क की लाइट ऑन कर देते हैं जिससे वो झूला स्टार्ट हो जाता है। सुजुमे उसके अंदर अपनी मोम को देखती है जिससे वो उसके अंदर जाने लगती है। सोता ये देखकर दाइजिन को छोड़कर सुजुमे को बचाने के लिए जाता है क्योंकि सुजुमे ऊपर से नीचे गिरने वाली होती है। सोता फिर से डिवाइन गॉड से प्रे करता है जिससे सुजुमे को होश आता है। सुजुमे गेट बंद करती है। सोता गॉड से प्रे करके सुजुमे को की उसी लोक में लगाने को बोलता है जिससे वो शैतानी मोम फिर से गायब हो जाता है। सोता के पूछने पर सुजुमे बताती है कि उसे उस दरवाजे के अंदर अनंत काल दिखा। फिर सोता बताता है कि अनंत काल एक ऐसी जगह है जहाँ लोग मरने के बाद जाते हैं और वहाँ उनका जाना मना है। वापस बार में आकर वो लेडी उससे नाराज होती है लेकिन फिर वो साथ में लंच करते हैं। सोता सुजुमे को बताता है कि वो टीचर बनना चाहता है और फिर वो सो जाते हैं। सपने में सोता उसी चेयर पर एक बीच के पास बैठा होता है और धीरे धीरे उसका शरीर जमने लगता है। सोता सोचता है कि शायद ये उसका अंत है लेकिन सुजुमे उसे जगा देती है। दरअसल सोता अब ठहराव का पत्थर बनने लगा था जो कि दाइजिन ने उसे जेल में बदलते वक्त उसे ठहराव के पत्थर का रोल भी दिया था। लेकिन सोता अब तक इस बात से अनजान होता है। वो लेडी सुजुमे को रास्ते में छोड़कर वापस चली जाती है। सुजुमे और सोता दाइजिन को वापस ढूंढने जाते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। सोता सुजुमे को अपने घर ले जाता है जिसके बाद वो एक बॉक्स को नीचे उतारने को बोलता है जिसके अंदर एक बुक होती है जिसमें शैतानी बोर्ड के बारे में लिखा होता है। सोता बताता है कि दरवाजा बंद करने के लिए 2 की स्टोन होते हैं, एक तो दाइजिन जिसे तुमने फ्री किया है और एक की स्टोन टोक्यो में है जिसने उस रूम के हेड को कैद करके रखा है। 100 साल पहले शैतानी बोर्ड बाहर आ गया था जिससे टोक्यो का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। सोता उस बुक में देखकर की स्टोन की लोकेशन ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर सोता अपने दादाजी के पास जाने का डिसाइड करता है जो कि पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तभी वहाँ सोता का दोस्त श्रीजावा आता है। श्रीजावा के पूछने पर सुजुमे बताती है कि वो सोता की दूर की रिश्तेदार है। श्रीजावा बोलता है कि कल उसका टीचर का एग्जाम था जो कि उसने मिस कर दिया और उसे अपने पैसे भी वापस लेने हैं जो कि सोता ने उसे उधार लिए थे। श्रीजावा के बाहर जाते ही उसके फोन पर अर्थक्वेक का इमरजेंसी अलर्ट आता है। सुजुमे को सामने ही वो शैतानी बॉम्ब दिखता है जिससे वो सोता को उठाकर वार्ड की तरफ भागती है। सुजुमे देखती है कि उनके साथ दाइजिन भी चल रहा होता है। सोता दाइजिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। सुजुमे देखती है कि दरवाजा इस बार ट्रेन के टनल में खुला होता है जहाँ से ट्रेन आ रही होती है और वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। वो शैतानी बॉम्ब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है जिसे सोता उसको रोकने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है जिसके साथ सुजुमे भी उस बॉम्ब के ऊपर कूद जाती है। सुजुमे नीचे गिरने वाली होती है लेकिन सोता किसी तरह उसे पकड़ लेता है। कुछ टाइम बाद वो शैतानी बॉम्ब पूरे शहर को कवर कर लेता है। दाइजिन वहाँ कर बताता है कि अगर ये नीचे गिरा तो जमीन फट जाएगी और पूरे शहर के लोग मर जाएंगे। सुजुमे उसे वापस पत्थर बनने को बोलती है लेकिन दाइजिन बताता है कि अब वो मेहराब का पत्थर नहीं रहा। इसे सोता समझ जाता है कि जब वो कुर्सी बना था तभी उसने की स्टोन का रोल भी ले लिया था। सोता सिटी को बचाने के लिए खुद की स्टोन में बदल जाता है जिसके बाद दाइजिन उसे उस पत्थर को वुड में मारने को बोलती है। सुजुमे को ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है जिसके बाद वो शैतानी बोर्ड गायब हो जाता है। सुजुमे बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है लेकिन दाइजिन उसे बचा लेता है। सपने में सुजुमे को उसकी मॉम उस कुर्सी को बनाते हुए देखती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख उस दरवाजे के पास खुलती है जहाँ वो अनंत काल में सोता को देखती है। सुजुमे अंदर जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पाती। तभी दाइजिन आके बोलता है वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा और क्या तुम दाइजिन को पसंद करती हो? सुजुमे गुस्से में बोलती है कि वो उससे नफरत करती है जिसे दाइजिन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। सुजुमे गेट बंद करके सोता की ग्रैंडफादर के पास जा रही होती है अनंत काल का रास्ता पूछने लेकिन उसके ग्रैंडफादर पहले तो सुजुमे को ना बोलते हैं लेकिन सुजुमे का प्यार देखकर वो बताते हैं कि बचपन में तुम वहाँ एक बार गई थी और वो दरवाजा तुम्हारे घर के आसपास ही है। सुजुमे के जाने के बाद वहाँ एक काली बिल्ली आती है। सोता के ग्रैंडफादर बोलते हैं काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए, आखिर तुम आजाद हो ही गई। ये काली बिल्ली दूसरा की स्टोन होती है। उसके दादाजी पूछते हैं क्या अब तुम उस लड़की के पीछे जाने वाले हो? सुजुमे को रास्ते में सोता का फ्रेंड श्रीजावा मिलता है। वो बोलता है अगर तुम सोता के पास जा रही हो तो मैं भी चलता हूँ। सुजुमे पहले तो उसे ना करती है लेकिन उसकी मौसी जो उसे ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है। उन्हें देखकर श्रीजावा के साथ जाने लगती है। सुजुमे की मौसी टिमारी सुजुमे को कार में बैठता देख उनके साथ बैठ जाती है। वो तीनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से दाइजिन की आवाज आती है। वो तीनों बिल्ली को बोलते देख शॉक हो जाते हैं। उन्हें बिलीव नहीं होता कि ये बिल्ली अभी भी बोली। वो तीनों सुजुमे के पुराने घर श्रीजावा की कार से जाने लगते हैं। टिमारी रास्ते में श्रीजावा को बताती है कि सुजुमे की मोम के गुजरने के बाद उसने ही उसे पाला है और वो शादीशुदा है। रास्ते में बारिश के कारण वो एक जगह रुकते हैं। टिमाकी सुजुमे को वापस घर जाने के लिए बोलती है
इसे शुरू में उनसे वहां से चले जाने को बोलती है और बोलती है उसने नहीं कहा था आपके साथ रहने के लिए, और उसे उनके साथ रहने से घुटन होती है। टिमाकी को इससे बहुत हर्ट होता है और वो बोलती है कि आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है और वो वापस कभी घर ना आए। टिमाकी अग्रेसिव हो जाती है। तभी दाइजिन टिमाकी के पीछे खड़ी काली बिल्ली पर हमला कर देती है। दरअसल इसका नेम सदाइजिन होता है जो उसकी मौसी को भड़का रहा होता है। दाइजिन और सदाइजिन कार में आकर बैठ जाते हैं। टिमाकी श्रीजावा के पास जाकर रोने लगती है। तब श्रीजावा उसे दिलासा दिलाता है। रास्ते में अचानक सदाइजिन के बोलने से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। शुरू में पैदल ही अपने घर की ओर जाने लगती है जिसे देखकर टिमाकी मौसी एक साइकिल से उसे लिफ्ट देती है और रास्ते में उससे उस पर चिल्लाने के लिए सॉरी बोलती है, जिससे शुरू में भी उनको सॉरी बोलकर बोलती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। शुरू में घर पहुंचकर एक बॉक्स से एक डायरी निकालती है जिसमें एक ड्राइंग के अंदर वो एक पोल के पास उसी दरवाजे को देखती है। शुरू में उस पोल को ढूंढती है जिसमें दाइजिन उसकी हेल्प करता है, जिससे शुरू में उस दरवाजे को ढूंढ लेती है। फिर शुरू में दाइजिन और सदाइजिन उसके अंदर चले जाते हैं। शुरू में अनंत काल में शैतानी कीड़े को देखती है, जिसके बाद सदाइजिन एक बड़ी बिल्ली का रूप लेकर शैतानी वोम से लड़ने लगता है। शुरू में और दाइजिन सोता के पास जाकर उसे उठाने लगते हैं। दाइजिन कहता है अगर सोता उठा तो शैतानी कीड़ा आजाद हो जाएगा। शुरू में इस पर कहती है कि सोता के लिए वो पत्थर बनने को तैयार है। दाइजिन ये देखकर सुजुमे की हेल्प करने लगता है। सुजुमे कुछ टाइम के लिए सोता की मेमोरी में चली जाती है, जहाँ सुजुमे गेट ओपन करके सोता को बाहर निकालती है, जिससे सोता होश में आता है। दाइजिन जख्मी हो जाता है। सुजुमे उसे उठाती है। तब दाइजिन बोलता है कि मैं सुजुमे का नहीं हो सका और वो उसे पत्थर में बदल दे। दाइजिन ने सुजुमे के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, जिससे सुजुमे को समझ आता है कि दाइजिन उन्हें बार बार वहीं ले जाता था जहाँ वो गेट ओपन होने वाला होता था। जिसके बाद सुजुमे रोने लगती है। सोता अपने डिवाइन गॉड से हेल्प मांगता है, जिससे वो कीस्टोन चमकने लगता है। सुजुमे और सोता को कुछ टाइम के लिए सब कुछ शांत होता दिखता है। फिर सदाइजिन सोता के पास जाकर कीस्टोन में बदल जाता है। सोता और सुजुमे दोनों एक साथ उस शैतानी कीड़े के ऊपर उन कीस्टोन से हमला करते हैं, जिससे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। सोता सुजुमे को उठाता है। वो दोनों एक छोटी बच्ची को देखते हैं। ये छोटी सुजुमे होती है जो अपनी मोम को ढूंढ रही होती है। ये वही सीन होता है जो सुजुमे को उसके सपने में दिखाई देता है। सुजुमे उसके पास जाती है। फिर सुजुमे उसे वही चेयर देती है जो उसे उसकी मोम ने दी थी। जिसके बाद सुजुमे और सोता वापस आ जाते हैं, जहाँ उसकी मौसी और श्रीजावा उनका इंतजार कर रहे थे। टिमाकी पूछती है अब तो तुम्हें तुम्हारे पैसे सोता से मिल ही गए होंगे। इस बार श्रीजावा बोलता है कि दरअसल सोता के पैसे उसके पास उधार हैं और वो झूठ बोल रहा था। इस पर दोनों हंसते हैं। सुजुमे सोता को घर चलने बोलती है। तब सोता बताता है कि वो दरवाजे और भी जगह खुलेंगे, लेकिन वो उसे मिलने वापस जरूर आएगा। कुछ दिनों बाद सुजुमे स्कूल में जा रही होती है और वो रास्ते में सोता को देखती है।